मैं जानती हूँ कि जब हमारी शादी हुई तब वो मुझसे बहुत नफरत करते थे, लेकिन धीरे धीरे वही नफरत प्यार में बदल गया, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। और प्यार भले ही इतना सा क्यों ना, इससे बढ़ने में वक्त नहीं लगता, बशर्ते वो प्यार सच्चा हो, क्योंकि मेरा प्यार है। और मेरा प्यार तो मेरे कुमकुम से जुड़ा हुआ है, जो हमारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। हमारा भाग्य जो हमें कभी अलग नहीं होने देगा। वो मेरा प्यार कभी नहीं भूल सकते तुम, ना ही कभी भूलेंगे वो 7 फेरे, जिसके हर फेरों पर वचन था। वचन था साथ देने का, साथ निभाने का। लेकिन ये बात ना तो तुम समझोगी, ना वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो जो कोई भी है तुम्हारा। क्या कहा तुम्हें? मेरा बॉयफ्रेंड वो जो कोई भी है? अरे सीरियस, मतलब तुम्हें यही नहीं पता कि मेरे बच्चे का असली पापा कौन है? इतनी इंटेलिजेंट लड़की और इतनी बड़ी गलती। वाह भगवान, कैसे कैसे नमूने को इस दुनिया में भेज देते हो, जो मुझसे लड़ने आई बिना मेरा पूरा सच जाने। अब ये तो वैसी ही बात हो गई ना प्रज्ञा, कि लंका पे हमला करने के बाद आप ये पूछो कि आखिर सीता का अपहरण किया किसने? चलो प्रज्ञा, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। पर तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी कमाल का है, मतलब पूरा सच पता नहीं और आ गई मुझसे लड़ने के लिए। चलो ये भी अच्छी बात है, इसी बहाने मुझे तुम्हारी एक कमजोरी का तो पता चल गया। अब मैं तुमसे लड़ूंगी, लेकिन लड़ाई फेर होगी। तुमने मुझे लड़ने का मौका दिया और मैं तुम्हें जीतने का मंत्र देती। क्या है कि जब तुम अभी के सामने मेरा पूरा सच लाओ, उससे पहले तुम मेरा पूरा सच जान लो कि आखिर ये बच्चा है किसका। अब क्या है कि अभी को तुम जब सारा सच बताओगी तो वो तो ये पूछेगा ही ना कि अगर ये बच्चा मेरा नहीं है तो है किसका। तब तुम क्या बोलोगे? कि आधी रात चंद्रमा अपना आशीर्वाद देके तनु को ये बच्चा दे गए? प्रज्ञा प्लीज अपना मजाक मत उड़वाना, पहले पूरा सच जानो। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे गलत ठहराते ठहराते तुम खुद गलत साबित हो जाओ। इसे वाकई लग रहा है कि मुझे नहीं पता कि इसके बच्चे का पिता निखिल है। गेम इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। चलो इसे अंधेरे में ही रहने दो। हेलो, क्या हुआ? मेरा आइडिया अच्छा लगा? मुझे किसी के नाम की जरूरत नहीं, मुझे बस इनके सामने ये साबित करना है कि तुम इन्हें धोखा दे रही हो। किसके प्यार में धोखा दे रही हो ये इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन तुम ये बात नहीं समझोगी। खैर, अगर तुम खुद ये चाहती हो कि तुम्हें धक्के मार के उस घर से बाहर निकाला जाए तो फिर ठीक। धक्के मार के तो तुम्हें उस घर से निकाला जाएगा, वो भी खुद अभी तुम्हें उस घर से बाहर निकालेगा, तब जब तुम पूरा सच नहीं बोल पाओ। सपने बहुत देखती हो तुम तो। अच्छा है, ठोकर लगेगी ना, सपने अपने आप टूट जाए। मैं भगवान को साक्षी मानकर तुम्हारी ये आखिरी इच्छा भी पूरी करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तुम्हें अपनी आखिरी इच्छा बोलने तक का मौका नहीं दूंगी। ऐसी हालत करूंगी तुम्हारी कि एक पल तुम घर में रहोगी तो दूसरे पल घर के बाहर। जो पत्नी होती है उसे घर वाली कहते हैं, और जो पत्नी बनने की कोशिश कर रही होती है ना उसे बाहर वाली। इसलिए बाहर तो तुम ही जाओ। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन अभी के साथ घर में रहता है और कौन बाहर। तुम चैलेंज दे रही हो मुझे? अब तक तो नहीं दे रही थी, पर अब सोच रही हूँ कि चैलेंज दे ही दो। तुम मेरे सर पे चढ़ के नाच क्यों रही हो, तो तुम्हें तुम्हारी असली जगह दिखानी भी तो पड़ेगी ना। चलो मैं मानती हूँ, एडमिट करती हूँ कि ये बच्चा अभी का नहीं है, किसी और का है, पर इसे नाम मिलेगा तो सिर्फ अभी का। मेहरा परिवार का वारिस बनेगा ये, और विरासत में से वो सब कुछ मिलेगा जिसके सपने तुम देखती हो। है हिम्मत तो रोक लो, अभी के सामने मेरा पूरा सच लाओ और मुझे कर दो एक्सपोज। तुम्हें बदनाम करूंगी, और ऐसा बदनाम करूंगी कि तुम्हें अपने पास खड़ा भी नहीं रखेंगे। जितनी इज्जत के साथ मैं तुम्हें उस घर में लेकर आई थी,
सबसे ज्यादा बेइज्जत होकर उस घर से बाहर जाओगी तुम, और जिस दिन तुम्हारी विदाई होगी उस दिन उसी घर में मेरी डोली आएगी। जिस दिन मैं अपने पति को पूरी तरह से अपनाऊंगी, उनके सर से हर बुरी बला को हटा दूंगी। तुम्हारी आंखों के सामने वो मेरी मांग में कुमकुम भरेंगे और मुझे अपनी पत्नी होने का दर्जा देंगे। चैलेंज इसे कहते हैं। रोक सको तो रोक के दिखाओ। प्रज्ञा, जो हो ही नहीं सकता उसे रोकना क्या? रोक तो तुम नहीं पाओगी मुझे, जब मैं पूरी गेम ही पलट दूंगी। अभी तुम्हें उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता क्योंकि वो घर तुम्हारा है, पर अपने दिल से और अपनी जिंदगी से तो बाहर निकाल ही सकता है ना। फिर रहना तुम उस घर में अकेली मालकिन बन के, और मैं रहूंगी अभी के साथ उसकी पत्नी बन के। वैसे बहुत बोलती रहती हो ना तुम, मेरा प्यार सच्चा है, ये सच है, वो सच है। तो अब इस सच पे कायम रहना। आज जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है, इसके बारे में अभी को पता नहीं चलना चाहिए। इस चैलेंज के बारे में अभी को पता नहीं चलना चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैसे भी नहीं, क्योंकि अब ये चैलेंज वॉर बन चुका है। जो जीता अभी उसका। अब देख, जिद और प्यार की लड़ाई में कौन जीतता है। मुझे तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, मैं इनसे कोई बात नहीं करूंगी इस बारे में, लेकिन याद रखना अगर तुमने चीटिंग या चालाकी से इसे जीतने की कोशिश की तो मैं अपना वादा भूल जाऊंगी। मैं आज भगवान को साक्षी मानकर कसम खाती हूँ। मुझे कसम है उस मंडप की जहां मैंने उनके साथ फेरे ली। मुझे कसम है उस कुमकुम की जो उन्होंने मेरी मांग में भरी। मुझे कसम है उस मंगलसूत्र की जो उन्होंने अपने हाथों से मुझे पहनाया। मुझे कसम है अपने प्यार की, इसने मुझे जीने की वजह दी। तुम्हारे इस बच्चे को उनका नाम हरगिज़ नहीं मिलेगा। बच्चे का नाम उनके दिमाग से, उस परिवार से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। अगर किसी बच्चे को उनका नाम मिलेगा तो वो मेरा होगा, जो उनका अंश होगा, जो हमारे प्यार की निशानी होगा, वही होगा मेहरा खानदान का वारिस। दादी, सरला आंटी को कैसे मनाओगे वो मोगैम्बो को मार खिलाने के लिए? अरे ये सब तू मुझ पर छोड़ दे, मैं हूं ना, मुझे पता है मुझे क्या उसे बोलना है और क्या नहीं। घर की बात कर रही थी ना, घर से फोन आ गया। हाँ। एक मिनट बेटा। हेलो। हाँ दादी, मैं तुझे मैसेज करने ही वाली थी कि तेरा फोन आ गया। मामला बिल्कुल सेट हो गया है, तू बस जल्दी से आ जा। नहीं दादी, अब मैं कहीं नहीं आ रही, आप इन्हें लेकर घर पहुंचे। अब जो बात होगी घर पर ही होगी। तूने सारा प्लान ही बदल दिया। अब हुआ क्या है? दादी बात बहुत लंबी है, मैं घर पहुंचकर आपको बताती हूँ। आप बस इन्हें लेकर घर पहुंचिए, मैं पूरब को भी वहीं बुला रही। अच्छा चल, आती हूँ मैं। ओह, चल बेटा घर चलते हैं। दादी अभी तो अच्छा लगने लगा था दादी। ओ पुत्र, घर जाएगा, घर जाके और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सरला जी को बोल के प्रज्ञा को सीधा करवा दूंगी। और जिस घर में जाने को तेरा मन नहीं करता ना, उस घर से बाहर आने को फिर तेरा मन नहीं करेगा। हाँ ऐसी बात है तो चलो। अब मोगैम्बो को पता चले कि कोई उसके ऊपर भी है जो बिना आवाज उसकी आवाज दबा सकता है। आया हूं तो उस रानी को ढूंढ के ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ तो सब उसके ही आदमी हैं।
ये तो जिंदा है, पर बच कैसे गया? हमारी नींदें उड़ा के ये यहाँ चैन से सो कैसे सकता है? इसे बेहोश करके अपने साथ ले जाना होगा। एक बार ये मेरे कंट्रोल में आ जाए, फिर मैं इसे वो बुलवा ही लूंगा जो मुझे बुलवाना है। मार के तो दिखा, आजा, आजा, आ। गायब कहाँ हो गया ये दोबारा भूत की तरह? अच्छा, तो यहाँ है। तनु, निखिल कहाँ हो तुम? तुम्हें कब से फोन किए जा रही हूँ। इधर, उधर। कैसे बात कर रहे हो तुम? तुमने पी रखी है क्या? शराब पी नहीं, वो पिलाई गई है। मैं यहाँ पे इतनी टेंशन में हूँ, तुम वहाँ पे पी के ऐश कर रहे हो। जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, आई नीड योर हेल्प। पर क्या तुम्हें फंसाना चाहती है? मैं नहीं आ सकता। जल्दी, तुम जल्दी आओ। वो नींद आए। लॉक कर दिया तूने मुझे। अभी किस सर्वेंट क्वार्टर सब लॉक है। मैं अंदर फंसा हूँ मुझे। तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? वो हेलो, हाँ हेलो। ये निखिल भी ना नौकरों के साथ बैठ के पीने लगा, गलत जगह गलत टाइम पे। क्या करूं? जाना तो पड़ेगा ही, इसके बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकती। लगता है पूरब अभी तक आया नहीं। मैं सरला जी को मिलने जा रही हूँ। ये दादी को क्या हुआ? इन्होंने प्रज्ञा को कुछ कहा ही नहीं। देखो, ऐसे घूरने की जरूरत नहीं, मुझे तुमसे निपटने का तरीका मिल गया। अब आपको उन तरीकों की कोई जरूरत नहीं। मैंने दादी को अभी सरला आंटी के पास भेजा ही है और इसने मेरे प्लान का काउंटर प्लान भी बना लिया। आज अगर सब ठीक रहा तो आज आपको आपकी फुग्गी मिल जाएगी, मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा, एक पति पत्नी को उनका परिवार मिल जाएगा और इस घर की खुशियां वापस मिल जाएंगी। हाँ,
तो तुम पहले की तरह आंखों में देखकर काला जादू करने की कोशिश कर रही थी, है ना? काला जादू नहीं, इस घर पर जो काले बादल छाए हुए ना, उन्हें हटाने की कोशिश कर रही। अरे इस घर में काले बादल तब आए थे जब तुम इस घर में वापस आई हो। जब तुम इस घर से जाओगी ना, इस घर में बाहर आ जाएगी। इस घर की बाहर तो आपके सामने खड़ी आपको नजर ही नहीं आती। और सामने तो तुम खड़ी हो, जो इस घर की खुशियों के लिए एक दीवार बनकर आ गई हो। अब हर दीवार हटने वाली। क्यों? तुम घर से जाने वाली हो क्या? इस घर की सबसे बड़ी मुसीबत जाने वाली। अंधेरा छटने वाला है, सुबह होने वाली। कोई अंधेरा नहीं छटने वाला, कोई सुबह नहीं होने वाली, बल्कि अंधेरा और काला होने वाला है। रात जितनी गमगीन होती है ना, सुबह उतनी हसीन होती है। शराब पी कर आई हो क्या? हाँ, पौवा चढ़ा के आई हो या किसी मुशायरे से आ रही हो? आपका, मेरा, इस घर का, सबका फ्यूचर। अच्छा, और क्या लिखा है मेरे फ्यूचर में? और कितनी बर्बादी लिखी है मेरी किस्मत में? अच्छा, सबसे मेन बात तो यह है कि मुझे ये बताओ कि मेरी समाधि कहाँ लगने वाली? नहीं नहीं, समाधि क्यों? आपका तो वैक्स स्टैचू बनेगा मैडम तुसाड्स में। क्या बात कर रही हो? वो तो अच्छी बात है। मैंने तुम्हारा भी फ्यूचर देखा है। और कोई वैक्स स्टैचू नहीं लगने वाला। इनफैक्ट तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। आज रात वो होने वाला है जो आपने कभी नहीं सोचा। कोई किसी से अलग हो जाएगा और कोई किसी को वापस मिल जाएगा। मतलब? बस आज रात का इंतजार। फिर आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ये अपनी बातों का मायाजाल बिछा रही है। इससे पहले कि मैं इसमें फंस जाऊं, जाके देखता हूं कि दादी अपने प्लान में कहां तक पहुंची। क्या हुआ? चेहरे का रंग क्यों बदल गया? चेहरे का रंग नहीं, इस घर का माहौल बदल गया, वक्त बदल रहा है। एंड यू नो व्हाट, बहुत जल्द तुम्हारी सरकार भी बदल जाएगी। सरकार बनाने तो मैं आई नहीं, मैं तो बस किसी का राज खत्म करने आई थी। 2 लोग निकल गए, बस अब तुम्हारी बारी है। जब तक अभी मुझसे प्यार करता है ना, तो मुझे इस घर से हिला भी नहीं सकती। तुमने उनकी आंखों में अपनी सूरत देखी है, इसलिए तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करते हैं। उनके दिल में उतर कर देखो, जो सूरत नजर आएगी ना, तुम खुद इस घर से चली जाओगे। बहुत घमंड है ना तुम्हें अपने सुहागन होने पे, अपने कुमकुम पे, अपने मंगलसूत्र पे। बट यू नो व्हाट, ये सारी चीजें दिल बहलाने की है, दिल से दिल मिलाने की नहीं। ये तब भी तुम्हें अभी से अलग कर चुके थे और अब भी तुम्हें अभी से अलग कर देंगे। ताकत तो मंगलसूत्र में होती है तनु, और इसका एहसास तुम्हें भी होगा, बहुत जल्द होगा, कि मंगलसूत्र सिर्फ पहनने की चीज नहीं, ये 2 लोगों को जोड़े रखती है, जिसे शादी कहते हैं। तुम नहीं समझो। तुम मुझे शादी का एग्जाम्पल दे रही हो, जो खुद शादी के बाद अपने पति के साथ एक दिन भी नहीं रही। शादी निभाने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। खैर, जो भी है, जो दूरियां तुम्हें नजर आ रही है ना, वो भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और बहुत जल्द तुम इस घर से दूर चली जाओगी। मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ ना, तुम सोच भी नहीं सकती। सोच तो तुम भी ही नहीं सकती कि मैंने तुम्हारे खिलाफ क्या प्लान किया, इसलिए तो खुली आंखों से सपने देख रही। जैसे दशहरे वाले दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को एक साथ खत्म करते हैं, मैं भी 3 बुराइयों को इस घर से बाहर निकालूंगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तुम्हारा बच्चा और तुम। सरला जी, अभी थोड़ी देर बाद ना अभी यहाँ आएगा, उसके सामने मैं प्रज्ञा को डांटने की बात करूंगी। आप भी जरा मेरा साथ देना। मैं गुस्से होने की एक्टिंग करूंगी, सिर्फ एक्टिंग,
और आप भी ना इशारे से एक्टिंग करके बता देना कि आप भी प्रज्ञा से बहुत गुस्से हैं, ठीक है? देखिए, मैं सिर्फ और सिर्फ आपका लिहाज करती हूँ और प्रज्ञा को कुछ बोल नहीं रही, पर बात अब हद से गुजर गई। उसने मेरे पोते का जीना हराम कर दिया। अच्छा होगा कि आप अपनी लगाम अपनी बेटी पर कसिए, नहीं तो फिर मैं कमर कस लूंगी तो उसके पीछे पड़ जाऊंगी। फिर मुझे ये मत कहना कि मैंने बताया नहीं था। हाय रब्बा, मेरे पोते का क्या हाल कर दिया। सबको खुशियां बांटने वाला, हंसता खेलता, कितना दुखी रहने लगा है। देखिए बहन जी, अब तो आपके हाथ भी हिलने शुरू हो गए। मैं प्रज्ञा को आपके सामने लेके आती हूँ और आपका हाथ पकड़ कर ना उसको 2 थप्पड़ लगाती हूँ। आंटी जी नहीं नहीं, आपको तकलीफ लेने की क्या जरूरत है। आंटी जी आप बस हाथ दिखा दीजिएगा, वो समझ जाएंगे। क्यों दादी, मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? मेरा मतलब है कि बड़े बुजुर्ग अगर आग भी दिखा दे तो बच्चों को समझ जाना चाहिए। अगर बच्चे उसमें भी ना समझे तो उन पर मार की भी कोई असर नहीं होती। आंटी जी बस हाथ दिखाइएगा, मारने की जरूरत नहीं है।